आल्प्स में विमान का मलबा मिलने की सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग को माना जा रहा है। माना जा रहा है कि वक्त के साथ ग्लेशियर के पिघलने से बर्फ में दबे कई और राज सामने आ सकते हैं। यूरोप में इस साल पड़ रही भयंकर गर्मी ने दुनिया पर नए संकट का सिग्नल भी दे दिया है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे मानवता पर कहर ढा सकती है, विस्तार के साथ ये रिपोर्ट बताएगी। गौर से देखिएगा। सैलाब का शोर, सकरी घाटी में तबाही का जोर। जिस्म का रोआ रोआ थर्रा उठता है, रूह कांप उठती है। कयामत ऐसे ही आती है जैसे 1.5 साल पहले उत्तराखंड में आई थी। कुदरत का ऐसा क्रोध जिसके आगे हर विरोध, हर अवरोध जमींदोज हो गया। सब कुछ अचानक हुआ। सैलाब ने सोचने का वक्त तक नहीं दिया। जब तक खबर लगती तब तक मकान, दुकान, सामान, खेत, खलियान सब सैलाब में समा चुका था। ग्लेशियर टूटने के बाद पानी का यह प्रचंड प्रहार संकेत है उस महाप्रलय का, जिसका जिम्मेदार खुद इंसान होगा, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। आल्प्स में मिले विमान के इस मलबे ने कई सवाल उठा दिए हैं। सवाल ये है कि पिघलते ग्लेशियर कैसे खतरे की घंटी बन चुके हैं। क्या ये मानवता पर मंडराते महासंकट की झांकी है? दुनिया के तीसरे ध्रुव में आखिर चल क्या रहा है? इन सवालों का जवाब हिमालय की उन्हीं बर्फीली चोटियों में मिल सकता है जो हजारों साल से बर्फ की सफेद चादर को सीने में समेटे हुए हैं। इसीलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ग्लेशियर होता क्या है। ग्लेशियर वास्तव में बर्फ की विशाल मात्रा होती है जो जमीन पर धीरे धीरे बहती है। आसान शब्दों में यूं समझिए कि ग्लेशियर बर्फ की सिल्ली की तरह होते हैं जो आकार में लाखों गुना बड़े होते हैं। सदियों तक लगातार बर्फ गिरते रहने और बर्फ के जमा होने की वजह से ग्लेशियर बनते हैं। धरती के 24% हिस्से पर ग्लेशियर मौजूद हैं। पृथ्वी पर करीब 2 लाख ग्लेशियर हैं जो कि 75% साफ पानी का जरिया है। दुनिया की बड़ी नदियां इससे होकर निकलती हैं। हिमालय पर भी हजारों की तादाद में ग्लेशियर मौजूद हैं। आल्प्स की जिन चोटियों में विमान का मलबा मिला है, वहीं से तबाही के बड़े संकट का सिग्नल मिल रहा है। पिछले 10 साल में एल्प्स का सबसे बड़ा ग्लेशियर अलेच्चो 1 क्यूबिक किलोमीटर तक पिघल गया है। स्विट्जरलैंड के करीब 1800 ग्लेशियरों में कुल बर्फ का 5वां हिस्सा अलेच्चो में ही है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघल रहा है। एल्प्स ही नहीं, एंडीज से लेकर हिमालय और अंटार्कटिका तक ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। धरती के 24% हिस्से पर ग्लेशियर मौजूद है। पृथ्वी पर करीब 2 लाख ग्लेशियर्स हैं। सवाल यह है कि ग्लेशियर क्यों टूटते हैं? इसे ग्राफिक के जरिए समझना होगा। पहाड़ की 2 चोटियों के बीच बर्फ जमा होने के बाद ग्लेशियर बनते हैं। दशकों तक लगातार बर्फ गिरने की वजह से बर्फ सख्त होती जाती है। पूरी तरह से बर्फ की सिल्ली की तरह का आकार लेने के बाद ग्लेशियर खिसकने लगता है, क्योंकि लगातार बढ़ते वजन की वजह से ग्लेशियर की सबसे निचली सतह पर जमी बर्फ पिघलने लगती है, जिसके बाद ऐसा मंजर होता है। धरती का सीना चीरकर बर्फीला सैलाब आगे बढ़ता है। पिछले कुछ साल के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में ग्लेशियर पिघलने से तबाही की तस्वीरें आती रही हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय में करीब 90% ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इनके पिघलने की रफ्तार अलग अलग है। ग्लेशियरों से सीधा खतरा तो नहीं है, लेकिन ग्लेशियर से बनी झील से खतरा जरूर है। हिंदुकुश हिमालय का इलाका 3500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये पहाड़ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन तक फैला हुआ है। हिमालय के ग्लेशियर बदलते मौसम के लिहाज से काफी संवेदनशील है। 1970 से इस इलाके में मौजूद ग्लेशियर पर ग्लोबल वार्मिंग के असर को लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या चमोली की घटना को जलवायु परिवर्तन के सीधे असर के तौर पर देखा जा सकता है? ग्लोबल वार्मिंग का असर कितना ज्यादा है,
इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर दुनिया के तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम पर काबू कर लिया गया तो भी हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ये कम से कम 1.8 डिग्री सेल्सियस होगा। साइंस एडवांसेस की एक स्टडी के मुताबिक हिमालय के ग्लेशियरों पर ग्लोबल वार्मिंग के असर को लेकर हुई स्टडी के मुताबिक साल 2000 से 2016 के बीच हर साल ग्लेशियरों की औसतन 800 करोड़ टन बर्फ पिघल रही है। इससे पहले के 25 सालों में यानी 1975 से 2000 तक हर साल औसतन करीब 400 करोड़ टन बर्फ पिघलती रही। लेकिन इसके बाद के 16 सालों में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार 2 गुनी हो चुकी है। 40 साल में हिमालय के बड़े इलाके की 1/4 बर्फ पिघल चुकी है। इसी रफ्तार से हिमालय के ग्लेशियर पिघलते रहे तो माना जा रहा है कि साल 2100 तक हिमालय क्षेत्र के 2/3 ग्लेशियर पिघल चुके होंगे, जिसका सीधा असर उन देशों पर पड़ेगा जो हिमालय से निकलने वाली नदियों से सीधे तौर पर जुड़े हैं।